रवींद्र रवि एक जूनियर वकील है जो अपनी पूर्व प्रेमिका कनक महालक्ष्मी के अधीन काम करता है, जो ज्यादातर मामलों में गड़बड़ी करती है। वह कनक के पति शेखर का भी दोस्त है, जो तेलंगाना का एजी है। एक दिन हरिका तलवार, जो सिम्कोक्स फार्मा की R&D प्रमुख है, रवि से अपने पिता विजय तलवार की बेगुनाही साबित करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे FDA अध्यक्ष राधाकृष्ण चेन्नुरी की मौत के लिए फंसाया गया था। रवि मामले की जांच करता है और पाता है कि विजय के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, जैसे कि अपराध स्थल से DNA नमूने जो विजय से मेल खाते हों, लेकिन वह हरिका को प्रभावित करने के लिए ऐसा करता है और अभियोजक को भी इसके लिए राजी कर लेता है। हालांकि ACP हनुमंत राव को राधाकृष्ण की मौत की जांच का नेतृत्व करने के लिए कहा जाता है। हनुमंत ने मशहूर बदमाश गोली पहलवान से, जो सेलिब्रिटी की मौत के वक्त मौजूद था, पूछा कि हत्या की रात क्या हुआ था। पहलवान ने बताया कि एक आदमी उनके घर आया और मैडम तुसाद में एक प्रतिमा के लिए चेहरे और शरीर का माप लिया। उन्हें पता चलता है कि वह आदमी साकेत है, जो एक प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट है, और उसे उसके घर तक ढूंढते हैं। जब हनुमंत उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, पहलवान आता है और उसे बचा लेता है। वे दोनों गाड़ी चलाकर भाग जाते हैं और DIG नरसिंह मूर्ति को मार देते हैं। ये पता चलता है कि रवि पहलवान का कृत्रिम मुखौटा पहने हुए है और हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। रवि शेखर का कृत्रिम मुखौटा पहनकर हरिका को बेरहमी से मार देता है। फिर शेखर को हरिका की हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। रवि की मुलाकात दरअसल एक केस के दौरान साकेत से हुई। एक दिन जानू रवि से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्घटना का शिकार हो जाती है और परिणामस्वरूप कोमा में चली जाती है। वर्तमान में वह अस्पताल में जागती है, जहां वह डॉक्टरों और अन्य लोगों से मदद लेने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस पर संदेह करते हुए डॉक्टर दिनेश हनुमंत को बताते हैं कि रवि एक लड़की की कड़ी निगरानी कर रहा है। हनुमंत को पता चलता है कि हत्याओं के लिए रवि जिम्मेदार है और साकेत उसके लिए कृत्रिम चेहरे बना रहा था, क्योंकि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। साकेत ने फोन करके हनुमंत को बताया कि रवि दिनेश का चेहरा पहने हुए है और उसे मारने के लिए आ रहा है, लेकिन बाद में दिनेश मारा जाता है और रवि भाग जाता है। साकेत को शेखर का कृत्रिम चेहरा बनाने के लिए कहा जाता है। रवि इस चेहरे का इस्तेमाल करता है और हरिका के घर जाता है, जहां वह उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है और शेखर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रवि की हरकतों से निराश होकर साकेत भागने और जानू को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन रवि उसे पकड़ लेता है। वह साकेत और हनुमंत को हत्याओं के पीछे का मकसद बताता है। रवि के पिता रामचंद्र एक बीमारी से पीड़ित थे, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर शांति से हुई, जो उनका इलाज कर रही थी, और उन्होंने पाया कि सिम्कोक्स फार्मा, जिसका मेडिकल माफिया से संबंध है और जो अनैतिक मानव परीक्षणों में शामिल थे, ने अपनी मधुमेह की दवा के इस्तेमाल से लोगों में मनोभ्रंश पैदा किया। मानव परीक्षणों के पीछे के मास्टरमाइंड होने के नाते हरिका, विजय और गृह मंत्री मुदी रेड्डी ने शांति को मारने और अपने निशान छिपाने के लिए शेखर, नरसिंह मूर्ति, पहलवान और डॉक्टर दिनेश की मदद ली। क्रोधित होकर रवींद्र ने शांति की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यह महसूस करते हुए साकेत रवि को उसके मिशन में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। रवि अंततः एक राजनीतिक सभा में मुदी रेड्डी को मार देता है, दोष उसके गुर्गे देवराजू पर डालता है और मामले को बंद कर देता है। इसके बाद वह साकेत और जानू को जाने देता है, माफी मांगता है और उनके साथ किए गए व्यवहार के लिए उन्हें धन्यवाद देता है और अपनी प्रेमिका से पत्नी बनी कीर्तना के साथ खुशी से रहता है।